दोस्तों, लड़की के शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। सुबह विदाई का वक्त था। सभी लोग विदा की तैयारी में लगे हुए थे। उसी वक्त वहां कुछ किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं और फिर वो लड़की की माँ के लिए बताते हैं कि ये लड़का जिसके साथ तुमने अपनी लड़की की शादी की है वो कोई लड़का नहीं है, वो हमारे ही बिरादर का है। ये बात सुनकर के लड़की के जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। फिर लड़की की भाभी से कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम ही जाकर के कुछ करो जिससे पता लगाओ कि ये लड़का वास्तविक किन्नर है या फिर मर्द है। फिर लड़की की भाभी जो होती है, फिर दुल्हन की जो भाभी होती है, वो उस लड़के को कमरे में ले जाती है और फिर उसके साथ वो करती है जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी एक कस्बे की है। एक कस्बे में लड़की के शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। बड़े अच्छे तरह से बारात आती है और उसकी खातिरदारी होती है, खाना खिलाया जाता है। रात में जो वरमाला का कार्यक्रम होता है वो भी पूरा होता है। सुबह के वक्त भामरों के बाद में लड़की की विदाई की तैयारी हो रही थी। इधर लड़की की विदाई की तैयारी हो रही थी और इधर से कुछ किन्नर लोग वहीं आ जाते हैं पांडाल में और फिर वो अपना इनाम मांगने लगते हैं। वहीं पर लड़का बैठा होता है, दूल्हा। तब उनकी नजर उस दूल्हे पर पड़ जाती है और दूल्हे को देख करके वो एकदम से दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। इन लड़की वालों ने क्या देखा था इस लड़के के अंदर जो एक किन्नर के साथ शादी कर दी। वो आपस में विचार कर रहे थे। तभी वो विचार करते हैं कि देखो, लड़की की विदा अभी नहीं हुई है, उससे पहले हमें ये सच्चाई लड़की के घर वालों को बता देनी चाहिए कि तुमने जो लड़का ढूंढा है, दूल्हा ढूंढा है अपनी लड़की की शादी के लिए, ये कोई मर्द नहीं, ये तो किन्नर है। उससे पहले वो दूल्हा के पास पहुंच जाते हैं किन्नर और उस दूल्हा की इधर उधर से नोचा खसोटी करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं और इधर उधर से टटोलने लगते हैं जिससे कि उसकी हकीकत का पता चल जाए। लेकिन किन्नर समाज के जो लोग होते हैं वो पहली ही नजर में उसे भांप गए थे कि ये वास्तविक किन्नर है। लेकिन काफी देर जब उसे परेशान करते हो जाते हैं किन्नरों के लिए, तब तक लड़के का जो बाप होता है दूल्हा का, वो दौड़ करके आता है और कहता है कि तुम लोग क्यों इसे परेशान कर रहे हो? अरे तुम्हें पैसे चाहिए, लो पैसे पकड़ो अपने और यहाँ से चलते बनो। लेकिन किन्नर जो होते हैं वो पैसे लेने के बाद भी वहां से नहीं हटते। वो सोचने लगते हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए तो इनकी जो गुप्त राज है इसका पर्दाफाश नहीं होगा और इस लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा और ये लड़की ससुराल से वापस आएगी। उसके बाद जब ससुराल नहीं जाएगी तो समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती बदनामी होगी। ये भी लोग सोचेंगे कि हो सकता है कि लड़की गलत हो, इस वजह से लड़का बुलाने नहीं आया, इसी वजह से एक बार गई दोबारा नहीं गई। ये काफी विचार उनके दिमाग में आ रहे थे, काफी सवाल गूंज रहे थे। इसी को सोच करके वो लोग लड़के के बाप से पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद सीधे लड़की के घर पहुंचते हैं। लड़की के घर जब जाकर के देखते हैं तो वहां विदा की सारी तैयारियां चल रही थी। लड़की की माँ भी बैठी हुई थी, बहुत सारे जो मेहमान लोग थे, औरतें बैठी हुई थीं। तभी वो किन्नर पूछते हैं कि लड़की की माँ कौन सी है। तब वो बताते हैं कि ये बैठी हुई हैं। तब वो किन्नर जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी, वैसे तो आपने अपनी लड़की की शादी की है, बहुत अच्छी बात है और सब करते हैं, लेकिन आपने जो वर चुना है, जो दूल्हा ढूंढा था, उसमें क्या खासियत देखी थी? तब लड़की की माँ कहती है कि इसमें खासियत क्या होती है, सभी ढूंढते हैं, लड़का हमें पसंद आया, चेहरा मुरा का अच्छा है देखने में, तो हमने शादी कर दी और अच्छा खासा पैसे वाला भी है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी लड़की पैसे को देख करके अपना जीवन काट सकती है या फिर इसके चेहरे को देख करके अपना जीवन काट सकती है? लड़की की माँ कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, पूरी बात बताओ। तब वो किन्नर कहते हैं कि कहना तो हम ये चाह रहे हैं कि तुमने जो वर को चुना है, जो दूल्हा ढूंढा है, वो कोई लड़का नहीं है, वो हमारी समाज का है और तुमने उसके साथ शादी कर दी। भला तुम्हारी लड़की कैसे इसके साथ रह पाएगी? ये बात जब सुनती है तो लड़की के माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो एकदम से चौंक जाती है, कहती कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? अरे वो लड़का अच्छा खासा है और उसका हिसाब किताब भी अच्छा है और तुम ऐसा मतलब आरोप लगा रहे हो उस पर। किन्नर कहते हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं माँ जी, ये हमारी समाज का है और हम अपनी समाज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये बात जब लड़की की माँ सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वहां जितनी भी औरतें होती हैं उन सब के कानों में ये बात पहुंचती है तो सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगती हैं और फिर घुसर फुसर एक दूसरे से करने लगती हैं। तभी जो कुछ मेहमान होते हैं, जो सभ्यदार होते हैं, जो अच्छे हैसियत के होते हैं, वो कहते हैं कि देखो, इसमें ज्यादा बात का बतंगड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें केवल यही बात है कि लड़के की पहचान कैसे की जाए और दोष ऐसे किसी पर दोष लगा नहीं सकते कि आखिर कौन है बिना पक्के सबूत के। तब सभी लोग मिलकर के कहते हैं कि ऐसा करो,
कि जो लड़की की भाभी है उसे किसी प्रकार से समझाओ और उससे कहो कि इस लड़के की कैसे भी जांच करे, क्योंकि वो हंसी मजाक भी कर लेगी, क्योंकि उसके रिश्ते में नंदोई लगते हैं और हंसी मजाक के द्वारा वो इधर उधर हाथ डाल करके अपना शक दूर कर लेगी। सभी महिलाएं कहती ठीक है, ये बात अच्छी है, विचार अच्छा है आपका। तभी उस लड़की की भाभी को बुलाया जाता है दुल्हन। तब लड़की की माँ अपनी पुतबहू से कहती है कि बहू देखो, इसमें बड़ी बेइज्जती का सवाल है और इसमें तुम्हें केवल लड़के की जांच करनी है। किसी भी प्रकार से तुम जाकर के जांच करो, लेकिन ये जांच करो कि लड़का वास्तविक किन्नर है या फिर लड़का है। तब वो कहती है कि माँ जी मैं कैसे जांच कर सकती हूँ, मुझे तो शर्म आएगी। तब वो कहती नहीं बहू, तुम्हें कुछ भी करना है, लेकिन बड़ी इज्जत का सवाल है और तुम जाओ किसी भी प्रकार से जांच करो। तभी वो राजी हो जाती है और फिर लड़के के लिए जनमासे से बुलवाया जाता है घर पर। इधर लड़के के पिता भी सोच रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच में इन किन्नरों ने कुछ कानाफूसी कर दी है, इसीलिए लड़के को घर बुलाया जा रहा है। अब लड़के को जब घर बुलाया जाता है तब लड़की की भाभी कहती है कि देखो विदाई की सारी तैयारी हो चुकी है और विदाई होने भी वाली है, कुछ ही देर में तुम्हारी विदाई हो जाएगी, उससे पहले हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। लड़का उनके साथ कमरे में चला जाता है और लड़की की जो भाभी होती है दुल्हन की, वो किबार लगा लेती है और अंदर बैठ जाती है और उन्हीं से हंसी मजाक करने लगती है। कभी उन्हें छेड़ने लगती है तो कभी उनके ऊपर गिर जाती है, तो कभी उन्हें पकड़ करके उस लड़के को अपने ऊपर गिरा लेती है। इस प्रकार से काफी देर तक वो हंसी मजाक उनके बीच में चलता रहता है। तब लड़की की भाभी कहती है कि देखो, तुम्हें हमारी ननद से पहले हमारे साथ कुछ करना होगा, ये हमारे यहाँ की रस्म है। ये सुनकर के लड़का बड़ा हिचकिचा जाता है और कहता है वो दूल्हा कि ये तुम्हारे यहाँ की कैसी अजीब रस्म है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ये कोई रस्म नहीं निभाई जाती। वो कहती नहीं, हमारे यहाँ निभाई जाती है और हमारे यहाँ जब तक ये रस्म नहीं निभाई जाएगी तब तक हम विदा दुल्हन की नहीं करेंगे। ये सुनकर के लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं कैसे बचूं। अब लड़की की भाभी कभी उसके पीछे से इस जेब में हाथ डाल देती है पैंट के, कभी इसी जेब में हाथ डाल देती है और इसी बहाने से वो अपना हाथ इधर उधर चलाती है, लेकिन उससे भी कुछ डाउट होता है। तब वो कहती है कि देखो नंदोई जी, हमारा तुम्हारा रिश्ता ही एक ऐसा है, इसीलिए तो हमें ये रस्म तुम्हारे साथ निभाने के लिए बोली गई है और तुम मेरे साथ जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो तुम कर सकते हो। आज की जो रस्म है उसके लिए तुम्हें छूट है। लड़का कहता है कि नहीं भाभी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो कहती नहीं, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, दुल्हन से पहले दुल्हन की भाभी के साथ किया जाता है और ये तुम्हें रस्म निभानी पड़ेगी। अब वो बहुत ज्यादा प्रयास भी करता है वहां से निकलने का, लेकिन भाभी निकलने नहीं देती और अपने जो साड़ी पहने होती है उसे भी निकाल करके रख देती है और लड़का जो होता है वो अपनी चेहरे को छिपाने लगता है, लेकिन वो हद कर देती है उसके साथ में और उसके सारे अंग को वो टटोल करके देख लेती है। फिर वो कहती है इसका मतलब ये है कि जो शक थी वही है। लड़का कहता है क्या शक थी तुम्हें? तब वो कहती है कि हमें कुछ शक नहीं थी, हमें शक ये थी कि तुम कुछ करोगे नहीं। तब वो कहती है अच्छा ये एक बात बताओ कि तुम आखिर इतनी सुंदर महिला तुम्हारे से लिपट रही है और फिर तुम क्यों कुछ नहीं करना चाह रहे, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही है, आखिर बात क्या है? तब वो कहता है कि देखो भाभी, सच्चाई तो ये है कि मैं वास्तविक तुम्हारे साथ कुछ करने की लायक की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये कुछ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक नामर्द, समझ लीजिए कि मैं एक नामर्द के हिसाब से लड़का हूँ। ये बात जब लड़की की भाभी सुनती है तो वो अपना मत्था पीटने लगती है, कहने लगती है बिल्कुल सही बात निकली। और जो तुम्हारे किन्नर समाज के लोग जो आए हुए हैं उन्होंने भी हमें ये संकेत दिया था कि तुम एक किन्नर हो। लड़का कहता है क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं अपने पिता से मजबूर हूं। तब वो कहती है क्यों अपने पिता से क्यों मजबूर हो, तुमने फिर शादी क्यों की, लड़की का जीवन क्यों खराब करना चाह रहे थे तुम, ये तुम्हारे साथ कैसे रुकेगी? एक औरत के लिए एक मर्द की जरूरत होती है, तुम मर्द हो नहीं, फिर तुम्हारे साथ ये लड़की कैसे रुक जाएगी? तब वो परेशान हो जाता है, कहता है भाभी मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी मेरे पिता की है। मेरे पिता लालची इतने हैं कि उन्होंने दहेज के लालच में आकर के ये शादी कर ली कि अगर बाद में होगा तो देखा जाएगा, पहले पैसा मिल जाएगा और दहेज मिल जाएगा। बस इसी वजह से इन्होंने मजबूर मुझे कर दिया और मुझे दूल्हा बन करके आना पड़ा। ये बात जब सुनती है तो वो अपनी साड़ी पहन करके और बाहर निकल करके आती है, तब अपनी सास से कहती है कि माँ जी, जिस बात का शक था वही बात सत्य है। ये बात सुनकर के लड़की की माँ जो होती है वो रोने लगती है और कहने लगती है कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अब क्या करना चाहिए? ये बात लड़की के पिता को पता लगती है। वहां जितने मेहमान होते हैं ये बात तो फिर हवा की तरह, झोंके की तरह चारों तरफ फैल जाती है कि लड़का जो दूल्हा है वो किन्नर है, लड़का नहीं है। अब तो किन्नर समाज के लोग कहने लगते हैं कि देखो माँ जी, हमने तुमसे कहा था
ये बात यहीं पर खुल गई तो ज्यादा अच्छी रही। अगर लड़की तुम्हारी ससुराल चली जाती, वहां से फिर वापस आती, उसे पता लगता तो बात खराब हो जाती, तुम्हारी लड़की के बारे में भी लोग गलत सोचते। वो कहती है ये बात तो सही है, लेकिन अब मैं क्या करूं, बड़ी बेइज्जती होगी, बारात लौट करके जाएगी, यहाँ से लड़की की विदा नहीं होगी और शादी भी हो चुकी है। अब वो लड़की वाले सभी लोग बड़े परेशान होते हैं कि आखिर अब क्या करना चाहिए, लड़का तो किन्नर निकला, अब इसकी विदा कैसे की जाएगी। तब लड़के के बाप को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जब तुमको सारी बात की जानकारी थी, फिर तुमने क्यों ये बात छुपाई और क्यों तुम बारात लेकर के आए, क्यों तुमने लड़की की शादी की। तब वो बड़ा शर्मिंदा होता है, कहता है कि मैं एक लालच में आ गया था, स्वार्थी हो गया था, इस वजह से मैंने अपने लड़के की शादी की। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और उसे गिरफ्तार करवाया जाता है कि इसे बंद करो, क्योंकि इसने हमारे साथ धोखा किया है, इतना सारा खर्चा हुआ है, इसने हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी। तभी सभी लोग कहते हैं कि इससे बंद कराने से कुछ फायदा नहीं होगा, जो भी खर्चा हुआ है इससे ले लो और इसे वापस कर दो। तब उसे पुलिस आती है और पुलिस कहती है कि जितना खर्चा हुआ है वो इसे वापस कर दो लड़की वालों को, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ 420 में धोखाधड़ी में मुकदमा दायर होगा, तुम्हें जेल भेजा जाएगा। फिर वो डर जाता है और 3 लाख रुपए में फैसला होता है। वो 3 लाख रुपए लड़की वालों को दे करके अपनी बारात लेकर के वहां से भाग जाता है। अब सभी लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं कि आखिर अब लड़की का क्या होगा, लड़की की शादी कैसे दूसरी जगह की जाएगी, इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे की जाएगी। तब वहां का एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मेरी नजर में पड़ोस में गांव में एक लड़का है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अगर आपकी इच्छा हो तो वहां शादी कर दो। तब वहां बात चलाई जाती है। तब लड़के के पिताजी कहते हैं कि हम इतनी जल्दी शादी क्यों करेंगे, लड़की में कोई कमी होगी, इसी वजह से बारात वापस चली गई और लड़की की विदा नहीं हुई। तभी सभी लोग उसकी बात को बताते हैं कि लड़की में कोई कमी नहीं है, लड़का जो था वो किन्नर निकला, इसी वजह से लड़की की विदाई नहीं की और वहां से हिसाब किताब हो गया है, अब तुम शादी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारा खर्चा हो चुका है, केवल लड़के को ले आओ, उसके साथ भामने डलवा करके ले जाओ। अब लड़का के पिता जो होते हैं वो राजी हो जाते हैं, लड़के को लाते हैं, भामने डलवाते हैं और अच्छी तरह से हंसी खुशी से उस लड़की की वहां से विदा कर दी जाती है। और बड़े प्रसन्नता पूर्वक वो लोग दुल्हन को अपने घर लेकर के जाते हैं। तो साथियों, ये थी कहानी। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है और ऐसी समाज में हो रही घटनाओं से अवगत कराना है कि अगर कभी भी लड़की को घर देखो तो फिर जरूरी नहीं है कि आप जिस लड़के को देख करके आ रहे हैं वो किन्नर ही निकले, उसके अंदर अनेकों ऐब निकल सकते हैं, कोई जुहारी भी निकल सकता है, शराबी भी निकल सकता है, कोई क्रिमिनल भी निकल सकता है। इसलिए अच्छी तरह से उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए, तभी अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।